दादरी में ग्राम बड़पुरा में इशिका भाटी की स्मृति में दहेज एक अभिशाप निवारण समिति व ग्राम वासियों के संयुक्त तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित गुप्ता अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ इशिका भाटी को श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे और अपना समर्थन दिया और बेटी के दहेज के लिए हत्या गांव गोठरा जनपद बागपत के ससुराल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। दहेज हत्या आरोपी को तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। 24 दिसंबर को ग्राम बड़पुरा की बेटी की दहेज के लिए हत्या गांव गोठरा जनपद बागपत के उसके ससुराल वालों ने कर दी थी। मामले में 7 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। दहेज हत्या में जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विचार गोष्ठी में बोलते हुए इस अवसर पर दहेज एक अभिशाप और राष्ट्रीय सरल पार्टी की राष्ट्रीय प्रधान महासचिव मेनका शर्मा ने कहा कि हमें बेटी व बहू के साथ समानता का व्यवहार करना होगा, हमें खुद सुधार करना होगा। दहेज प्रथा एक अभिशाप है जिसके विरुद्ध समाज को एकजुट होना होगा और कहा कि हम कानूनी लड़ाई में भी हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। मामले में शेष अभियुक्तों की भी शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए आस मोहम्मद की खास रिपोर्ट। देखिए, मामला अत्यंत दुखद है, पीड़ा देने वाला है। आज के समय में जो हम कहते हैं कि बेटी को हम सशक्तिकरण दे रहे हैं, खासतौर पे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी की सरकार है। ऐसे में जो है जो बेटियां सशक्तिकरण की हम बात करते हैं और एक तरफ हत्याएं हो रही है, तो ऐसे में हम बेटी को किस तरह की सुरक्षित मान सकते हैं। और आज ये सिर्फ एक बेटी का सवाल नहीं है। आप ये बताइए किसके घर में बहन बेटियां नहीं है? क्या हमारी बहन बेटियां नहीं है? और हम किस तरीके से सुरक्षित उनको मान सकते हैं? अगर अगर कोई व्यक्ति ये कहता है आत्महत्या, अरे कोई आत्महत्या कैसे करेगा ये बताइए? कोई कारण होगा। कोई बेटी अगर जाती है, ब्याहती है, तो वो अगर आप उसको अच्छे से रखोगे, सूखी तरीके से रखोगे, वो इस तरह की क्यों होगे? कुछ ना कुछ हालात ऐसे उत्पन्न किए जाते हैं। और ये क्या कहते हैं, ये बहुत, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। और इसके लिए जो है अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी उसकी कार्रवाई हम करेंगे अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से। इसलिए पार्टी के सारे लोग आज उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। देखिए, जैसा मेरे सुनने में आया, अभी 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अन्य जो मुख्य आरोपी है, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि भाई हो सकता है कि देखिए हर परिवार में हर व्यक्ति आरोपी होता है या नहीं होता है, वो तो पुलिस की जांच का विषय है। किंतु जो मुख्य आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा इसमें मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बेटी, आप सोचिए जरा, एक पूरा परिवार है, उस पर एक लड़की रह रही है, तो लड़की अगर एक परिवार उसको भेज रहा है तो वो बेटी तो वहाँ अकेली है ना। उस बेटी का क्या दोष बताइए? वो जाती है वहाँ पे, ठीक है, आप शादी करके जाती है, उसके बाद जो है इस तरीके की हो जाना, हत्या हो जाना, आत्महत्या होना, तो इसमें जो परिवार के ऊपर जो पीड़ा रहती है, जो पूरा जीवन उसका जो है, आप सोचिए किसी का एक जो है अंग कट जाए शरीर का, अगर एक हाथ, एक बाजू मेरा कट जाए, तो बताइए कैसा महसूस होगा? एक परिवार का एक कोई सदस्य, कोई पीड़ा उसको हो, उसकी यहाँ पे जो है हत्या हो गई, आत्महत्या में, तो वो ऐसे में जो है प्रशासन जो है क्यों सख्त नहीं है? आखिर जो है सुनवाई क्यों नहीं की जाती है? कब बेटी आखिर कब सुरक्षित होंगी? तो ये बहुत ही कड़ी जो क्या कहते हैं, मैं निंदा करता हूँ इसकी। और पार्टी की तरफ से जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी, मैं एसपी साहब से जाके खुद स्वयं मिलूंगा जल्दी ही। अभी मैं परिवार के पास आया हूँ, परिजन के पास, वो जल्दी ही मिलके मैं इस पे कार्रवाई करवाऊंगा। नमस्कार, मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहूँगी और यही 2 शब्द कहना चाहूँगी कि जो आज हम इस इशिता की शोक सभा में आए हैं और ये दादरी गौतम बुद्ध नगर का केस है। आज यहाँ पे जो इस लड़की ने आत्महत्या करी है दहेज उत्पीड़न के कारणवश। हमारे देश में सबको पता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सरकार भी एक नारा दिया है और ये बात हर किसी को पता है कि बेटियों को पढ़ाना कितना आवश्यक है। और जो यहाँ पे हुआ वो अत्यंत दुखनीय एक घटना है और मैं यही कहूँगी कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध हैं। अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उनके पैरों पर खड़ा करें ताकि जो आज यहाँ पर हुआ वो अन्य किसी और के घर पे ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मैं गुप्ता जी का, जो इन्होंने हमें अपना सहयोग दिया। बहुत आपका जो आज इतने लोगों ने आज आपके समर्थन दिया है, तो अगला मूवमेंट आपका क्या होगा? अगला मूवमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। आज शाम तक मैं घोषणा कर दूंगा कि कब वहाँ पहुँचना है, कब हमें कूच करना है, वो शाम तक ही मैं घोषणा कर दूंगा। आप जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील है, क्योंकि वहाँ की जो शासन प्रशासन तो सुन नहीं रहे कि हमें जाके वहाँ पे बैठना ही पड़ेगा। अब वहाँ पे जाके बैठना ही पड़ेगा, या 2 दिन लगे या 4 दिन लगे, वहीं आपके कप्तान साहब के कमरे में जाके बैठेंगे और वहीं पे हमें बैठना पड़ेगा। इससे पहले आपने जो अलग अलग मूवमेंट किया तो उसका क्या रहा? कुछ नहीं हुआ उसका। हमने जो 2 बार वहाँ पे चले भी गए, कई बार वहाँ पे, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? ओनली 2 गिरफ्तारी है, 5 गिरफ्तारी और रह रही है। आज 15 दिन हो गए हैं
कोई गिरफ्तारी नहीं है अभी उसके बाद। और जो फ़ोन करते हैं सीओ साहब दो रहे हैं तो मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अभी कर रहे हैं, कोई दबिश तो डाल नहीं रहे। अभी जो हमने जो वहाँ गांव में हमारे भी कुछ लोग हैं, हमने उन्होंने पूछी है तो वो कह रहे हैं यहाँ तो 10 दिन से पुलिस भी नहीं आई है। ये मामला इतना गंभीर चल रहा है और ये एक आरोप आप बहुत जबरदस्त लगा रहे और हैं, वो जो पुलिस प्रशासन वहाँ दबिश तक नहीं डाल रहे। तो आप योगी जी से आप क्या अपील करना चाहिए? योगी जी से तो हम आवाज़ उस दिन से ही अपील कर रहे हैं। उन्होंने एक नारा दे रखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ है नारा वो? कहाँ पे है नारा वो? क्या वो इसलिए खाली प्रचार में ही है? प्रचार में करोड़ों अरबों रुपया लगा रहे हैं, प्रचार में लिखवा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या वो उसे धरती पे भी तो लाओ, उसे जमीन पे भी तो लाओ उसे, या वो वहीं चलता रहेगा वो प्रचार में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। चलो जगह पूरा परिचय। मैं उपेंद्र डिमरी, राष्ट्रीय स्वराज पार्टी से ग्राम अध्यक्ष। और आज जो है जहाँ पे हम यहाँ पे आए तो ये जो बेटी का जो दुखद, बहुत ही दुख हुआ इस घटना को सुन करके। जो दहेज उत्पीड़न होता है लड़की के साथ तो बहुत दुख होता है ऐसी सुन करके। सोनू वाल्मीकि है और मैं जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर से राष्ट्रीय स्वराज पार्टी से हूँ। आज जो इस बहन के साथ हुआ है, ऐसी कई बहनों के साथ ये घटना होती रहती है जिससे कि बड़ा मन को दिल दुख होता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के साथ हो रहा है, एक के साथ नहीं, हर व्यक्ति के साथ। और शासन और प्रशासन आँख मीच के और कान बंद करके दोनों बैठे हैं। ऐसे इनको इस आगे ऐसा कुछ घटना ना हो, इसके लिए कानून ऐसा बनाना चाहिए जो आगे से किसी बहन के साथ ऐसा ना हो।